हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में। माय फ्रेंड्स, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मटेरियल नाउन तक पढ़ा। आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एकदम निचोड़ बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया। आज कहने का मतलब मेरा है कि आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एकदम विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए वीडियो को स्किप मत करना। चलिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज मैं आपको जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है इसी से आपको डिफिनेशन बनाना बताऊंगा। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट भैया नाउन। अब जाने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होगी भैया आपका क्या हो गया, भाववाचक। क्या भैया, भाववाचक। ठीक ना, भाववाचक, ध्यान देना भैया, भाववाचक संज्ञा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भैया होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए मैं आपको इसी के जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, इसी के नाम से मैं आपको डिफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे भाव का मतलब होता है भैया जब हम किसी चीज़ की हाव भाव से ये पता लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, वही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो, ठीक, मैंने कहा आपके पास अच्छाइयाँ हैं। क्या, आपके पास अच्छाइयाँ हैं, तो जो अच्छाइयाँ भैया वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा आपके पास ईमानदारी है, मैंने क्या कहा आपके पास ईमानदारी है, तो ईमानदारी क्या हुई आपकी, आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ, अब जो लव हुआ, लव भी आपको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। मैंने कहा सोना है, अब जो स्लिप होता है क्या, स्लिप भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी के हाव भाव से कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यही है कि ऐसी चीज़ जिससे हम सोच सकते हैं या महसूस करते हैं वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या, जिसे हम सोच सकते हैं महसूस कर सकते हैं वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए हम डिफिनेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसकी हिंदी होती है भैया भाववाचक संज्ञा। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए क्या होता है, द नाउन, क्या, द नाउन which can be felt or thought, मतलब ये ऐसा नाउन, क्या मैंने क्या बताया, ऐसा नाउन, क्या भैया ध्यान देना, ऐसा नाउन जिसे महसूस किया जा सकता है और सोचा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या, ऐसा नाउन जिसे सोचा जा सकता है महसूस किया जा सकता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये तो इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या होती है भैया, इसकी एक और डिफिनेशन होती है। ठीक ना, ये पहली डिफिनेशन हुई, अब ये दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, क्या ध्यान देना, द नाउन, क्या भैया, द नाउन which denotes, क्या, the noun which denotes quality, the noun which denotes quality, ठीक, condition और एक्शन, ध्यान देना। दूसरी डिफिनेशन मैंने क्या बताया भैया कि द नाउन विच, ऐसा नाउन जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को बताती है। क्या, ऐसा नाउन जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को बताती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं भैया, क्या, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा भैया क्या, मतलब जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं या फिर अपने माइंड से सोच सकते हैं वही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, हमें कैसे पता चला हवा चल रही है, हमने फील किया, हमने महसूस किया कि हवा चल रही है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक ना,
चलिए, जिससे मैंने कह दिया मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब ये प्यार कब होगा? जब मैंने महसूस किया ना, मैंने महसूस किया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो जो लव हो गया वो भी क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैंने कहा मैं तुमसे घृणा करता हूँ। अब घृणा कब होता है? जब मैंने महसूस किया ना, मैंने महसूस किया कि मैं आपसे घृणा करता हूँ, तो घृणा भी क्या होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जिससे भैया आपको क्या कहते हैं? विजडम, जिसे कहते हैं विजडम, बुद्धिमता, ह्यूमैनिटी, क्या भैया? ह्यूमैनिटी। ठीक, हॉनेस्टी, क्या हो गया? हॉनेस्टी हो गया। ठीक, ट्रूथ, क्या हो गया भैया? ट्रूथ। ठीक, लव। ठीक, स्लीप, ये सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे हीट हो गया, क्या? हीट हो गया। ठीक, जैसे चाइल्डहुड हो गया, क्या भैया? चाइल्डहुड हो गया। ठीक, बॉयहुड हो गया, क्या हो गया? बॉयहुड हो गया। ठीक, ब्रेवरी हो गया, क्या हो गया? ब्रेवरी हो गया। ठीक, तो ये सब क्या होता है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और जैसे देखा जाए तो पॉवर्टी हो गया, क्या? पॉवर्टी हो गया। ठीक, काइंडनेस हो गया, क्या भैया? काइंडनेस हो गया। ठीक, और जैसे आ जाए काइंडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, क्या? गुडनेस हो गया, गुडनेस। ठीक, ये अब ध्यान रखिए, ये सब क्या होता है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या भैया? इससे कह दिया जाए विजडम, क्या? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को भी हम सोच सकते हैं ना, है बहुत बड़ा बुद्धिमान है, क्या? उसके बाद बुद्धिमत्ता है ना, तो बुद्धिमत्ता भी आपको क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमैनिटी, क्या? मानवता, भैया बहुत बड़ा मानवता है, मतलब मानवता की भावना होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मानवता की भावना होना चाहिए, तो जो मानवता है वो भी क्या आपको भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ध्यान, हॉनेस्टी, ईमानदारी। मैंने कहा भाई आपके पास ईमानदारी है, यू हैव हॉनेस्टी। तो जैसे मैंने यू हैव हॉनेस्टी कहा, मैंने कब हॉनेस्टी कहा? मैंने ईमानदारी कब कहा? जब मैंने महसूस किया कि आपके पास ईमानदारी है। जब आपके पास ईमानदारी है तो कौन सा नाउन होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ, सच्चाई, लव, स्लीप, हेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ठीक है, ब्रेवरी, पॉवर्टी, काइंडनेस, गुडनेस, ये सब क्या होते हैं भैया? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे। ध्यान देना, जिसके लास्ट में हुड लगा है, क्या? हुड, HOOD, जिसके लास्ट में हुड लगा है, बिना सोचे समझे तुम बोल देना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या? जिसके लास्ट में, जिस भी वर्ड के लास्ट में हुड शब्द लगा हो, क्या? हुड लेटर से लगा हुआ हो, तो आप बिना सोचे समझे ये बता देना क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ध्यान देना, जिसके लास्ट में TY लगा हो, ठीक, NESS लगा हो, और कुछ नहीं, बस ध्यान देना। जैसे देखो ह्यूमैनिटी, हॉनेस्टी, इसे देखो चाइल्डहुड, बॉयहुड, गुडनेस, काइंडनेस, बैडनेस, देखो ये TY, पॉवर्टी, ठीक ना। और ध्यान देना, जिसके लास्ट में EVRY, कब है? ERY, जिसके लास्ट में ERY लगाओ, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। समझ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चलिए, अभी तो मैंने आपको क्या बताया भैया? देखो, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी। अभी तो मैंने आपको ये क्वालिटी बताया, क्या? क्वालिटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशन भी कैसे होता है। अब देखना, अब कुछ लोग इसमें सोच रहे हैं सर ये कंडीशन कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है? कंडीशन कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंडीशन भी होते हैं। एक नहीं, 5 कंडीशन होते हैं। 5 कंडीशन कैसे होते हैं आज मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, इसे नोट कर लिए? हो गया? चलिए, अगर नहीं नोट कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया? चलिए, अब इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कंडीशन कैसे होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कंडीशन कैसे होते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, आज आपकी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ऐसा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आज मैं जो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दे रहा हूँ आप कभी नहीं भूलोगे यदि एक बार अच्छे से देख लोगे तो।
देखने के बाद नोट कॉपी में जरूर करिएगा, ठीक है। मैंने कहा कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर आपका 1, ध्यान देना। कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है भैया कि ऑल एक्शंस, क्या, ऑल एक्शंस, ऑल एक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट nouns, all actions are abstract nouns, ध्यान देना, all actions are abstract noun। मैंने क्या बोला भैया, all actions, क्या, all actions मतलब सभी क्रियाएं, क्या, सभी क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, क्या, सभी क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे मैंने कह दिया भैया, क्या, जैसे कि मैंने बोल दिया रनिंग, क्या बोल दिया मैंने, रनिंग, ठीक, मैंने रनिंग कहा, रनिंग एक क्रिया है कि नहीं, तुम बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि रनिंग क्रिया है कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये रनिंग जो होता है क्रिया होती है कि नहीं होती है। क्या, रनिंग, मैंने कहा भाई रनिंग, रनिंग में क्या होती है, क्रिया होती है कि नहीं, हाँ होती है, तो रनिंग भी हो गया, ठीक। जिसे कह दीजिए डांसिंग, क्या भैया, डांसिंग, ध्यान देना, क्या, डांसिंग, डांसिंग भी क्या होता है आपकी, डांसिंग में क्या होता है भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्या होता है, ये एक्शन में आता है डांसिंग, ठीक ना। जिसे कहते हैं जंपिंग, क्या भैया, जंपिंग, ठीक, क्या, जंपिंग हो गया, जंपिंग भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसे कह दिया जाए स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ना भैया, मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, ठीक ना। कह दीजिए भैया, क्या, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक ना, फाइटिंग हो गया, क्या हो गया, फाइटिंग, खूब फाइट करते हो ना, चलो फाइटिंग हो गया, ये भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फाइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, क्वारलिंग हो गया, ठीक, जैसे जितने होते हैं, एब्यूसिव हो गया, ये सब जितने भी क्रियाएं होती हैं सब क्या होते हैं भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, समझ में। चलिए कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 था, अब आता है आपका कंडीशन नंबर 2, क्या होता है, कंडीशन नंबर आपका 2 आता है। ध्यान देना, कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है, ठीक, कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है, कंडीशन नंबर 2 में आता है ऑल लैंग्वेज, क्या, ऑल लैंग्वेज, all language are abstract nouns, क्या, abstract nouns, abstract भैया nouns। मैंने क्या कहा, all language, क्या, all language मतलब जितनी भाषाएं होती हैं, क्या, इस जितनी भाषाएं बोली जाती हैं या जितनी भाषाएं हैं वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। क्या होते हैं, all language are एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब जितनी भाषाएं होती हैं, क्या, जितनी भी भाषाएं होती हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। क्या माय फ्रेंड्स, ऑल लैंग्वेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितनी भाषाएं होती हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। भाषाएं कैसे भैया, जैसे मैंने बोल दिया क्या, हिंदी, मैंने क्या कहा भैया, हिंदी, तो हिंदी क्या हुआ आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक, क्या हुआ, नाउन हुआ। हिंदी एक भाषा है कि नहीं, हिंदी हम बोलते हैं कि नहीं, हम क्या बोले भैया, हम हिंदी ही बोले हैं ना, हिंदी क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक ना। इंग्लिश क्या हुआ, इंग्लिश, इंग्लिश भी क्या होता है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है कि नहीं है, तो इंग्लिश भी आपको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। इसे कह दिया रशियन, क्या भैया, रशियन। अब रशियन क्या बोला, रूस में बोला जाता है, रूस में रशियन बोला जाता है, रशियन क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक। आपको कहते हैं चाइनीज, क्या कहते भैया, चाइनीज। अब चाइनीज कौन सी भाषा है, चाइना में बोली जाती है, तो चाइना में बोली जाती है वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, ठीक। तो समझ में इजी सीख लो बस इतना। और भी भाषाएं होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं सब आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे मैंने कहा हिंदी, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, ईटीसी, ये सब जितनी भाषाएं होती हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। चलिए अभी तो कंडीशन नंबर 2 था, अब ध्यान देना कंडीशन नंबर 3, क्या भैया, कंडीशन नंबर 3। मेरे छोटकू अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो सब ऐसे तो प्लेन की तरह बढ़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एकदम अच्छे से गौर से कंसंट्रेशन करके इसे देखो, मैं बता के आ रहा हूँ, ठीक। चलिए मैंने क्या भैया, अब ध्यान देना, अब आप ऑल साइंस, क्या, ऑल साइंस
SCIENCE, all science and arts, all science and arts are abstract, ABSTRACT, abstract nouns। क्या कहा भैया मैंने? देखो मैंने क्या बोल दिया, देखो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला ऑल साइंस एंड आर्ट्स, मतलब सभी विज्ञान, क्या सभी विज्ञान और कलाएं, क्या सभी विज्ञान और कलाएं क्या भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब जितनी भी साइंस होती है, जितनी भी विज्ञान होती हैं और जितनी कलाएं होती हैं वो सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। चलिए कैसे भैया? जैसे मैंने कहा फिजिक्स, क्या बोला भैया मैंने बोला फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स बोला। मैंने बोला मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स, मैंने बोला मैथमेटिक्स, ठीक ना? ये क्या विज्ञान है ना? विज्ञान है कि नहीं भैया? विज्ञान है ना? जब विज्ञान है तो ये भी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो कलाएं, क्या पेंटिंग, क्या भैया क्या पेंटिंग, ठीक। अब पेंटिंग कैसे? मैंने कहा पेंटिंग इज माय हॉबी, क्या पेंटिंग इज माय हॉबी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया कि चलिए आप बताइए मुझे, आप बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, क्या या क्वेश्चन दे दिया गया भैया आपको कि व्हाट इज पेंटिंग, व्हाट इज पेंटिंग। ध्यान देना, ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कैसा? ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। कैसे क्वेश्चन? यहाँ पे लिख दिया भैया क्या कि पेंटिंग, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या कि पेंटिंग इज माय हॉबी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पेंटिंग इज माय हॉबी और यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया और पूछ लिया गया पेंटिंग आपका कौन सा नाउन है। अब तुम सोचोगे अरे ये पेंटिंग तो वर्ब है, क्या है? वर्ब है, तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिंग है भैया, यहाँ पे जो मैंने क्या कहा कि ऑल एक्शंस मैंने बोला ही पहले से। अब जाना मैंने ये आर्ट, पेंटिंग क्या भैया? पेंटिंग करना एक कला है। क्या है कि कला है कि हम पेंटिंग कैसे करें, इससे क्या होता है? एक कला होता है। जब पेंटिंग एक कला है तो जाहिर सी बात है क्या होगा भैया? पेंटिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा पेंटिंग। आप यदि मेरे वीडियो को देखे रहोगे, जब आपको पता रहेगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बता पाओगे, आप फेल हो जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरे वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जिससे यह वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचे। ठीक, आप तो फायदा उठा रहे हो, साथ साथ में आपके दोस्त लोग भी फायदा उठा सकें। चलिए अब ये समझना भैया क्या ऑल साइंस एंड आर्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, पेंटिंग हुआ, तो ये सब क्या होते हैं भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए ये समझ में आया? ठीक, ऐसा आपको क्वेश्चन बनता है। चलिए अब इसके बाद भैया ये ऊपर वाला हो गया होगा ना, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या अब पूरा हो गया होगा? देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है हो गया। चलिए हम पूरा इरेज कर देते हैं। अभी 3 तक हुआ है ना, अभी मेरे पास 2 कंडीशन और बचा है। कितने कंडीशन भैया? 2 कंडीशन और बचा है। इन 2 कंडीशन को और करते हैं। ठीक, वीडियो को स्किप मत करना, एक बार वीडियो को अवश्य देखना, तब आपको समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए इसके बाद आपका क्या हो गया भैया? अब कंडीशन नंबर अगला है, ध्यान देना। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन नंबर 4। मैंने क्या पढ़ा भैया? एक्शन पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया, साइंस और आर्ट्स पढ़ लिया। अब बात ऑल डिजीज, क्या ऑल डिजीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान देना, ऑल डिजीज क्या भैया? ऑल डिजीज, DISEASE, ऑल डिजीज आर क्या? ऑल डिजीज आर एब्स्ट्रैक्ट क्या भैया? ऑल डिजीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या? ऑल डिजीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने देखो क्या बोल दिया भैया? ऑल डिजीज। सर डिजीज कैसे नाउन होता है? डिजीज कैसे नाउन? क्या तुम बीमारियों को देख पाते हो भैया? बीमारी हो गई हमारे पास, हमें बीमारियां हो गई, ठीक, हमें भैया जॉन्डिस हो गया, मतलब पीलिया हो गई। हम कैसे हम महसूस करते हैं कि मुझे क्या है? पीलिया हो गया, मुझे दस्त हो गया या आपको दस्त हो गया,
आपको महसूस लगा अरे तो मुझे तो दस्त हो गया, तो क्या ये सब बीमारियां ही तो है, कॉलरा हो गया, तो जितने भी बीमारियां होती हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना। चलिए अब ध्यान देना, अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि कैसे हम, जैसे मैंने कह दिया भैया हेडेक, क्या हेडेक, हेडेक में क्या सिर दर्द, सिर दर्द भी क्या है आपका एक बीमारी है, तो ये भी क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोल दिया पेन, दर्द भैया, ये भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोल दिया कि जॉन्डिस, मैंने बोला भैया जॉन्डिस, जॉन्डिस भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। और मैंने बोल दिया क्या, और इसे मैंने बोल दिया कॉलरा हो गया, क्या कॉलरा, कॉलरा भी आपको क्या होगा भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेडेक हो गया, पेन हो गया, जॉन्डिस हो गया, ठीक ना, कॉलरा हो गया, तो ये सब क्या होता है आपके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इससे हुआ हो गया आपका कैंसर भी हो गया, क्या कैंसर भी हो गया, ठीक है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही कि जितनी भी बीमारियां होती हैं सब क्या होते हैं भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑल डिजीज, सारी बीमारी, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक। जैसे मैंने कहा क्या हेडेक बोला, पेन बोला, जॉन्डिस बोला, कॉलरा बोला, ठीक, कैंसर बोला, etc। चलिए अब कंडीशन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबसे मोमेंटस क्वेश्चन, सबसे मोमेंटस क्वेश्चन कंडीशन अब आपके सामने आने वाला है। देखो वो सबसे मोमेंटस आपका क्या है भैया कि कंडीशन नंबर 5, क्या है कंडीशन नंबर 5, ध्यान देना। कंडीशन नंबर 5 में क्या होता है भैया कि ए, ठीक ना, एंड द, एंड द, ठीक ना, आर, एंड द आर नेवर यूज्ड बिफोर, आर नेवर यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मैंने कि देखो मैंने क्या कितनी बड़ी बातें मैंने बोल दी भैया, कितनी बड़ी बात बोल दी, क्या कि एंड द आर नेवर यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। मतलब जितने जो आर्टिकल होते हैं, क्या एंड द क्या होते हैं आर्टिकल होते हैं, क्या एंड द ये क्या होता है भैया आर्टिकल होते हैं। आर नेवर यूज्ड मतलब एंड द, ठीक ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले कभी नहीं प्रयोग होते हैं, कभी नहीं प्रयोग होते हैं। सपोज करिए आप किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया क्या ए होनेस्टी, या आयन कर दिया आयन ऑनेस्टी, तो ये जो क्वेश्चन अभी आपका गलत हो गया। ऑप्शन में आपका देगा एक नन ऑफ दिस वाला, या फिर ऑप्शन में दे देगा आपका रॉन्ग, तो आपको ये क्वेश्चन गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता है कि जिसके लास्ट में टी और आई होता है क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। हमें ये मालूम है, अगर हम इस वीडियो को देखें तो हमें मालूम रहेगा और यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरा 1 नंबर बच जाएगा। समझ में आया कि क्या भैया एंड द आर नेवर यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब एंड द जो आर्टिकल होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी नहीं होते हैं, क्या कभी नहीं होते हैं, ठीक। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर ये तो हॉनेस्ट क्या होता है, फिर अगर हॉनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हॉनेस्ट क्या होता है। अब ध्यान देना भैया, हॉनेस्ट क्या हॉनेस्ट भैया आपका क्या होता है एडजेक्टिव होता है, और इसके पहले भी एन नहीं होता है लेकिन कंडीशन में कब, यदि इसके पहले कोई नाउन दे दे, क्या इसके पहले कोई आपका नाउन। अब कोई नाउन का मतलब क्या, कोई नाउन का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दे, कोई जानवर दे दे, इसे कर दिया गया यहाँ पर मैं, इसे कर दिया भैया यहाँ पर बॉय कर दिया गया, क्या बॉय, तब यहाँ पे आप क्या लगाओगे एन लगाओगे। जैसे कहते यू
ठीक है, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अगर ये बॉय को हटा दिया गया तो यहाँ एन लग रहा है तो गलत हो जाएगा। अगर बॉय को हटा दिया गया फिर भी एन लगा हुआ है तो आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो इसके बाद बॉय भी आएगा तब जाके यहाँ पे एन भी आएगा। तो समझ में आया? चलिए इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, इसे इरेज कर देते हैं। तो माय फ्रेंड्स, ये आपका पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पूरा का पूरा मैंने नाउन के बारे में आपको समझा दिया। ठीक, अब मैं आपको अब ध्यान देना, अभी तो मैंने पूरा विस्तार से बताया। अब मैं आपसे वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना। आपसे मैं केवल 2 मिनट मांग रहा हूँ। कितना? 2 मिनट। 2 मिनट में आपको मैं पूरा का पूरा नाउन का निचोड़ आपका रख दूंगा। 2 मिनट में केवल पूरा का पूरा नाउन को निचोड़ में रख दूंगा, एकदम जबरदस्त। देखिए एकदम भैया। चलो ये हो गया। अब ध्यान देना, अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस उसी इतना ही केवल 2 मिनट देख लो, आपका पूरा का पूरा नाउन एकदम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना, मैं देखो क्या बनाने जा रहा हूँ। ध्यान देना, मैं देखो बनाने क्या जा रहा हूँ। एकदम गौर से देखना भैया, गौर से एकदम देखना। ठीक, देखो गौर से देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना भैया। देखो क्या बना, ये देखो, ये देखो क्या बन जाता है अभी। देखो ये देखो, ये देखो क्या बन जाता है अभी। ध्यान देना, मान लीजिए क्या बन गया भैया आपका, ये ध्यान दो, ये देखो ये क्या बन गया भैया आपका, डॉग बन गया। क्या बन गया ये आपका, डॉग बन गया ना। ये क्या है, डॉग। मान लीजिए अब मैं आपको नाउन एकदम निचोड़ के रख दूंगा। नाउन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पहचाने, एकदम निचोड़ के आपको नाउन आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखना ना भूलना। चलिए, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैंने क्या बना भैया, मान लीजिए जो ऐसे आकार का जो होता है भैया उसे हम क्या कहते हैं। मान लीजिए जो एक आकार बना हुआ, क्या एक आकार बना हुआ है ना। अब मैं ध्यान देना, मैं इसका एक अपना नाम दूंगा। क्या, इसका मैं एक अपना नाम देता हूँ। क्या भैया, मैंने इसका एक अपना नाम दे दिया टॉमी। क्या नाम दे दिया भैया, टॉमी। टॉमी मैंने इसका एक अपना नाम दे दिया ना, इसकी एक अपनी पहचान बना दी मैंने। सोसाइटी में इसकी अपनी एक पहचान बना दिया। तो जैसे ही मैंने इसकी अपनी एक पहचान बनाया तो भैया ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। विशेष होने का मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन। क्या हो गया भैया, प्रॉपर नाउन हो गया। जब ये सोसाइटी में विशेष हो गया, पार्टिकुलर हो गया, इसकी अपनी एक पहचान बन गई, तब ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब ध्यान दें, जो इस आकार का होता है उसे हम कहते क्या हैं, वो भैया डॉग होता है। क्या होता है, जो ऐसे आकार का होता है उससे हम डॉग बोलते हैं। क्या, डॉग। अब डॉग क्या भैया, इसकी कोई पहचान है क्या, कोई पहचान नहीं। डॉग तो सारे होते हैं, ऐसे जितने आकार के जितने भी इस आकार के होते हैं और सारे क्या होते हैं, डॉग ही होते हैं। मतलब क्या हुआ है, कॉमन नाम हुआ। जब ये कॉमन नाउन हुआ तो भैया क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया आपका। क्या नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक, अब ध्यान देना भैया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक और आ गया। क्या, यहाँ पर एक और आ गया। अब वो देखो स्पीड से बना रहा हूँ मैं। देखो मुझे आर्ट बनाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं सीख ले रहा हूँ तुम सबके लिए। ये देखो ये बन गया ना, ये बन गया। ठीक ना, ये बन गया, ये बन गया ना। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पर एक और बना देता हूँ मैं। चलो इधर कहाँ बना दें, चलो यहीं बना देते हैं। ये नहीं, इधर अपने यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ बना देता हूँ। ठीक ना, ये कैसे बनेगा, ये बन गया। ये ध्यान देना, ठीक ना। ये अरे मतलब ज़्यादा ना, चलो ध्यान देना। ये बन गया। अरे ये तो गलत हो जाता है। ये देखो, ठीक ना। ये मान लीजिए ये भैया क्या हो गया, हमारा डॉग बन गया ना। ये चलिए, ये क्या हो गया, डॉग बन गया। अरे ध्यान देना, डबल बिंदु 3 बिंदु कर देना, एक सिंगल बिंदु था। चलो ये क्या बन गया भैया, डॉग। अब ध्यान देना, यहाँ पर कितने कुत्ते हैं, एक से अधिक कुत्ते हैं ना। ध्यान देना, यहाँ पर कितने कुत्ते हैं भैया, एक से अधिक कुत्ते हैं। तो जब किसी एक ही प्रजाति के कई लोग एक ही स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं, उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन, सॉरी
स्वादी। देखो जब किसी एक ही प्रजाति के क्या, एक ही प्रजाति के कई चीज एक ही स्थान पे एकत्रित हो जाती है, कलेक्शन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं ना। अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा पूरा, कलेक्टिव, क्या, कलेक्टिव, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कुत्ते आए, कई सारे कुत्ते। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब होने वाली है। तो मैंने भैया क्या किया, इसे काट दिया। अब मैं इसे काट दिया तो जो इसका मीट होता है, क्या, जो इसका मीट होता है, फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। क्या बोलते हैं भैया, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड रुक जाओ बस। चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। क्या भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन हो। क्या, इसकी जब इसे मैंने काट दिया, क्या, इस काट दिया, तो जैसे इसे काट दिया इसका जो मीट होता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, बिल्कुल एकदम स्किप मत करना, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान देना। अब भाई जब मैं किसी को काट रहा हूँ तो क्या होता है, दर्द महसूस होता है। क्या, दर्द महसूस होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास में पीट रहा हूँ तो क्या दर्द नहीं होता है, दर्द होता है ना। तो जब आपको दर्द होगा, जब आपको पेन होगा, क्या भैया, जब आपको क्या होगा, पेन हो गया, तो वही क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हुआ भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने अभी इसके पहले बताया था ना कि जब भी पेन होगा, जब भी कोई ऐसी चीज होगी जिसे महसूस कर सकते हैं, वही क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देख लो, मैं आपको ओवरऑल नाउन 1 की 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ओवरऑल नाउन समझा दिया कि नहीं समझा दिया। ये आपका पूरा का पूरा भैया नाउन रहा। क्या रहा, नाउन रहा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। इस होमवर्क को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो पढ़ते हैं मन लगा के, उन्हें कितना आता है, ठीक ना, उन्हें कितना आता है। चलो मैं आपको लोग को होमवर्क दे देने जा रहा हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना भैया, हाँ मुझे भी बहुत काम है, मुझे बहुत काम है ना। चलो टाइम भी बहुत ज़्यादा रहा, मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, ठीक ना। ये होमवर्क को स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक। चलो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक ना भैया। ये आपका वर्क है, क्या है, और देखिए पेन टपका तो क्वेश्चन भी टपका ना भैया। चलो अब मैं आपको क्या कहता हूँ, वर्क दे रहा हूँ, क्या, वर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 1 भैया, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला सिंपैथी हो गया, ठीक। दूसरा पेट्रोल, क्या, पेट्रोल हो गया, ठीक। तीसरा आपका क्या हो गया भैया, गुडनेस, क्या हो गया, गुडनेस हो गया, ठीक, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन आपका हो गया, गुडनेस हो गया। अब क्या हो गया भैया, लव, क्या हो गया, लव हो गया, ठीक। पांचवा क्या हो गया, ध्यान देना। पांचवा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका क्या हो गया, हेल्थ, HELT, हेल्थ हो गया, ठीक। देखो 5 हो गया। 6 क्या होगा आपका, बॉयहुड, क्या भैया, बॉयहुड। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बॉयहुड हो गया, ठीक। और ध्यान देना, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हीट हो गया, क्या हो गया, हीट हो गया, ठीक। और आपका 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन आपका हो गया, इसे कहते जाए रामायण, क्या, रामायण, ठीक। और ध्यान देना 9वां क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपको कहते हैं सैंड कह दिया गया, क्या, सैंड। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया भैया, क्या हो गया, बैंड, क्या हो गया, बैंड। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक, ये ओवरऑल जितने मैंने क्वेश्चन दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक। और माय फ्रेंड्स,
जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। जिससे आज मैं आपको पूरा का पूरा नाउन खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ध्यान देना, इससे अधिक आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपके पास होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों का क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक। ये समझना है, पूरा का पूरा नाउन हो गया। अब मैं अगली वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुड लक, बाय बाय।